सो हाय एवरीबॉडी, ये जो वीडियो है दिस इज़ फॉर माय फीमेल व्यूअर्स स्पेशली। ये गर्ल्स के लिए वीडियो है बिकॉज इस वीडियो में जो मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली हूँ दैट इज़ फॉर एमएनएस एंड विच इज़ फॉर मेनली गर्ल्स, नॉट फॉर बॉयज़। सो व्हाट इट इज़, बिफोर स्टार्टिंग आई वुड जस्ट गिव यू अ हुक पॉइंट अवेयर कि अगर आप एक ऐसे पर्सन है थोड़े बहुत मेरी तरह कि यू हैव टू मीन्स यू आर इन हेल्थ केयर बट कहीं ना कहीं यू आर इंटरेस्टेड इन दैट नेशन के लिए कुछ या वर्दी एंड ऑल, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू, जिसमें मैं आपको मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, एक एमएनएस जिसे हम बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ी गाइडेंस दूंगी जितनी मुझे समझ में आई है। सो बेसिकली रिसेंटली आई हैव गॉन थ्रू समथिंग एंड उसमें मतलब मेरी फीड में एंड मुझे पता चला मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के बारे में। सो आप और जब मुझे ये चीज़ पता लगी आई फेल सो बैड कि यार काश मुझे भी ये अपने टाइम पे पता होती सो दैट मैं यहाँ पे ज्वाइन कर पाती या कुछ, बट ठीक है मुझे नहीं पता। सो आई थॉट कि मेरे पास कुछ तो ऑडियंस है जिनको शायद मैं बता सकती हूँ एंड स्पेशली वो सारे बच्चे नीट के बाद वाले ही हैं। सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट क्योंकि अभी नीट का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है टू टेल यू। अब शायद आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, वीडियो में बन रहा है, आई विल टेल यू। सो बेसिकली वॉट एमएनएस इज़, वॉट इट इज़ ऑल, ये मैं सबको समझाती हूँ। सो बेसिकली अच्छा, बट दिस इज़ जस्ट फॉर गर्ल्स बिकॉज बॉयज़ आर नॉट एलिजिबल फॉर एमएनएस। देयर इज़ लिटिल बिट बायसनेस, आई रियली फाउंड दिस। ये एक्चुअली गलत है बट इट्स द रूल, वी कैन डू एनी थिंग, इट्स जस्ट फॉर द गर्ल्स। सो फॉर ऑल द गर्ल्स दिस वीडियो इज़। सो वॉट एमएनएस इज़, लेट मी टेल यू। सो एमएनएस की फुल फॉर्म है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। मैं कोशिश करूँगी कि बहुत ही शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव वे में मैं पूरा एक्सप्लेन कर पाऊँ। सो देखो, जैसे कि मैं एक नर्सिंग कैंडिडेट हूँ, मैं नर्सिंग कर रही हूँ अपनी गवर्नमेंट कॉलेज से, इफ़ यू पीपल नो मी। सो मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं नर्सिंग करके मैं हेल्थ केयर में तो एंटर कर गई बट कहीं ना कहीं मैं सिविलाइज्ड लोगों के लिए एंटर कर रही हूँ, जो मेरे पास जो कॉमन मैन है, मैं उनकी हेल्प करूँगी, ठीक है। सो आई एम काइंड ऑफ हेल्पिंग माई नेशन इनडायरेक्टली, बट इफ़ यू वॉन्ट टू हेल्प योर नेशन, मतलब यू वॉन्ट टू बी इन योर हेल्थ केयर बट यू ऑल्सो वॉन्ट टू हेल्प द नेशन, राइट। सो तब आप एमएनएस को चूज़ कर सकते हो। बेसिकली जैसे मैं नर्सिंग केयर में हेल्प प्रोवाइड कर रही हूँ एक कॉमन सिविलाइज्ड मैन को, एमएनएस के थ्रू क्या होता है, जो बच्चा एमएनएस में नर्सिंग करता है ना, वो हेल्प प्रोवाइड करता है टू द पीपल हु आर सर्विंग आवर नेशन। जैसे कि हमारे आर्मी ऑफिसर्स, इन सबको हेल्प प्रोवाइड करते हैं, जो भी हमारे आर्मी वाली साइड हैं, जैसे चाहे वो नेवी में भी होते हैं हमारे, ठीक है। आप नेवी के, अब जैसे जो नेवी वगैरह में लोग हैं, दे ऑल्सो लाइक दे वो 6 मंथ्स के लिए अपनी फैमिली से दूर रहते हैं एंड ऑल। सो उनको भी तो भाई हेल्थ केयर चाहिए ना, तो उनको जो हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना, वो एमएनएस के ही स्टाफ्स होते हैं। आई मीन वो उनके ही आर्मी, जैसे आर्मी हॉस्पिटल्स होते हैं ना, तो आर्मी हॉस्पिटल्स के मेंबर्स को हेल्थ केयर की सर्विसेज प्रोवाइड करना, अगर वो सब हमें करना है तो वो हम एमएनएस के थ्रू कर सकते हो। थोड़ा और एक्सप्लेन करती हूँ प्रॉपर्ली। सो एमएनएस इज बेसिकली, आई हैव एक्चुअली जॉर्ज डाउन ईच एंड एवरी पॉइंट। एमएनएस इज मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एग्जाम, या इसकी सिंपल फुल फॉर्म इज मिलिट्री नर्सिंग स्टार एग्जाम, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, ठीक है। अब जैसे आई एम डूइंग बीएससी नर्सिंग, मैं नॉर्मल बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ, पर एमएनएस क्या है, बीएससी नर्सिंग करने का एक ऐसा तरीका जिसमें आप नर्सिंग कर रहे हो बट एक मिलिट्री कैंपस के अंदर से। सो वो नर्सिंग जो हम नॉर्मल कर रहे हैं दैट इज़ बीएससी नर्सिंग, लेकिन जब आप यही बीएससी नर्सिंग का कोर्स एक मिलिट्री एरिया से करोगे, सो दैट विल बी एमएनएस। एंड मिलिट्री एरिया से करने से क्या होगा, मिलिट्री एरिया से आई मीन मिलिट्री कॉलेजेस से, जैसे कि एएफएमसी, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेजेस, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इन डिटेल। सो जब आप मिलिट्री एरिया से ये सब नर्सिंग करोगे ना, तो उसके बाद आप डायरेक्टली सर्व कर सकते हो हमारी नेशन के सेवियर्स को, जैसे कि सोल्जर्स एंड ऑल, या जो लोग नेवी में होते हैं इन सबको। बॉयज़ कैन नॉट डू दिस, अगर बॉयज़ को नेशन के लिए सर्व करना है तो नेवी वगैरह कर सकते हैं, बट गर्ल्स कर सकती हैं। सो वो सारी फीमेल्स जिनको नर्सिंग भी करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दे वॉन्ट टू डू नर्सिंग की, वो कंट्री की भी हेल्प कर पाएँ। सो फॉर देम एमएनएस इज़ डेफिनेटली अ वेरी ब्यूटिफुल ऑप्शन, आई रियली
से यू दिस थिंग एंड आई एम लाइक एक्चुअली सेइंग कि मुझे क्यों नहीं पिछली बार मिला, बट इट्स ओके, मैं आई विश आई कुड हेल्प यू पीपल. सो बेसिकली MNS आई एक्सप्लेन यू मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एग्जाम में. अब इसमें क्या सिस्टम होता है, बेसिकली इसके लिए आपको जैसे BSc नर्सिंग के लिए यू हैव टू गिव एग्जाम अलग से, ठीक है. अब जैसे आपको JK BOP में करनी है तो आपको JK BOP का BSc नर्सिंग का एग्जाम देना पड़ता है, पर MNS के लिए ऐसा सब कुछ नहीं है. इसीलिए मैं वीडियो अभी लाई हूँ. नीट के जस्ट बाद MNS के लिए आपको कोई अलग से एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता, आप नीट का एग्ज़ाम दो एंड नीट के एग्ज़ाम के बाद आपको नीट के एग्ज़ाम के बेसिस पे MNS देना है. नाउ हाउ इज़ इट कंप्लीट, मैं आपको समझाती हूँ. जो जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं ना वो नीट का एग्ज़ाम देगी. अब क्योंकि नीट का एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ है तो दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम फॉर द वीडियो. नेक्स्ट मंथ जब आपका नीट का एग्ज़ाम हो जाएगा तो नीट के एग्ज़ाम के बाद ही ना MNS के फॉर्म्स रिलीज़ होते हैं. तो जब नीट का एग्ज़ाम हो जाएगा, नीट के एग्ज़ाम के बाद MNS के फॉर्म्स रिलीज़ होंगे, आप MNS के फॉर्म को फिल करेंगे. सो नीट के एग्ज़ाम के बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन मिलती है. अगर मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसने नर्सिंग का एग्ज़ाम नहीं दिया है, ठीक है, अब वो सोच रहा है उसको नर्सिंग करनी है तो उसका साल वेस्ट है. नहीं, आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है, आप नीट के एग्ज़ाम के बाद जाओ, नीट के एग्ज़ाम के बाद सिंपली नर्सिंग कर सकते हो. तो नीट के बेसिस पे भी आप नर्सिंग कर सकते हो. फॉर नर्सिंग इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आप नर्सिंग का एग्ज़ाम दो. नर्सिंग का एग्ज़ाम आपको तब देना पड़ेगा अगर आप नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेजेस में करना चाह रहे हो या प्राइवेट के लिए, ठीक है. लेकिन MNS में अगर आपको नर्सिंग करनी है सो आप डायरेक्टली नीट का एग्ज़ाम दोगे. नीट के एग्ज़ाम के बाद नीट के मार्क्स के बेसिस पे प्लस इनके अपने टेस्ट होते हैं, उनके बेसिस पे आप नर्सिंग कर सकते हो. सो MNS एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस से, गवर्नमेंट आर्मी कॉलेजेस से नर्सिंग करोगे और गवर्नमेंट आर्मी कॉलेजेस से नर्सिंग करने के बाद डायरेक्टली आपको नेशन को सर्व करने का चांस मिलता है. सो MNS में मैंने आपको समझा दिया MNS का एग्ज़ाम कैसे. MNS इज़ व्हाट, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, जहाँ पर आप, जैसे मैं नर्सिंग की डिग्री कर रही हूँ फ्रॉम अ गवर्नमेंट कॉलेज एंड इसके बाद मैं डायरेक्टली जब मेरी नर्सिंग की डिग्री खत्म हो जाएगी मैं नॉर्मल ह्यूमन जो हेल्प कर रही हूँ लेकिन सिविलाइज्ड पॉपुलेशन की. लेकिन अगर आप MNS के थ्रू नर्सिंग परस्यू करते हो, MNS के एप्लीकेशन फॉर्म्स के बाद, तो MNS के बाद क्या होगा, MNS के अंदर हमारे पास कॉलेज आते हैं, आर्म्ड फोर्सेस के जितने भी कॉलेजेस हैं, टोटल उनकी 220 सीट्स होती हैं. लाइक एक मुंबई में है, एक न्यू दिल्ली में है, एक AFMC पुणे है. इनफैक्ट MBBS के बाद भी लोग बोलते हैं कि कुछ लोग MBBS एम से नहीं करना प्रेफर करते हैं, AFMC से प्रेफर करते हैं. सो ऐसे ही अगर आपको MNS नर्सिंग करनी है नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट कॉलेजेस, आप उसको एक मिलिट्री कॉलेज से कर सकते हो विच इज़ योर AFMC एंड ऑल. सो बट ये नीट के एग्ज़ाम के बाद होगा. नीट के एग्ज़ाम के बाद कुछ इनके पर्सनल एग्ज़ाम्स भी होते हैं. बेसिकली इट्स अ मिलिट्री इन्वायरमेंट, तो ऐसे ही नॉर्मल इंसान को नहीं लेते हैं. ये प्रॉपर, जैसे गर्ल्स है ना, गर्ल्स की प्रॉपर फिटनेस चेक करेंगे, उनकी हाइट चेक करेंगे. जब मैं हाइट का पैरामीटर देख रही थी आई वाज लाइक माई हाइट इज़ इतना, आई कैन एक्चुअली एनरोल इट, मेरा तो हो जाता, बट मेरा नहीं होता बिकॉज यहाँ पर मैंने इन्फॉर्मेशन थोड़ा रिसर्च करा, आपको रेगुलर स्टूडेंट चाहिए होते हैं एंड आई वाज अ डम्बी, तो अल्टीमेटली मैं MNS के लिए एलिजिबल नहीं थी. उसके अलावा मेडिकल फिटनेस भी है. बहुत सारे लोगों के डाउट आते हैं कि वो चश्मा पहनते हैं क्या वो हो जाता है. येस, चश्मा पहनकर भी मैंने चेक किया, आप जो ग्लासेस पहनते हो वो भी MNS के लिए एलिजिबल हैं. बस जस्ट दैट वो आपके फिटनेस टेस्ट लेते हैं. उसके अलावा इंटरव्यू टेस्ट होते हैं, कुछ उनके अपने एप्टीट्यूड के टेस्ट भी होते हैं. इनफैक्ट अगर किसी को MNS बोल रही हो, अगर किसी को AFMC वगैरह से डॉक्टर के लिए करना है, MBBS के लिए करना है ना, एट दैट टाइम ऑल्सो वो सेम चीज़ें हैं, सेम प्रोसेस से गो थ्रू करते हैं. सो प्रोसेस दोनों का सेम है, इट्स जस्ट दैट तरीका अलग है. तो नीट के एग्ज़ाम के बाद ही, मतलब MNS के लिए क्या क्या, अगर आपको नर्सिंग करनी है फ्रॉम मिलिट्री कॉलेजेस, फ्रॉम आर्मी वाले कॉलेजेस, तो आपको सबसे पहली बात तो नीट का एग्ज़ाम देना होगा. नीट के एग्ज़ाम के बाद आपको उनकी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना होगा जब इनके एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट होंगे. उसके बाद आपको इनके स्क्रीनिंग प्रोसेस वगैरह में जाना होगा. एंड वन मोर थिंग, आप 12th पास होने चाहिए PCB के साथ, ठीक है. ऐसा नहीं आप PCM फील्ड, ऑब्वियसली PCM फील्ड के तो नीट का एग्ज़ाम दे भी नहीं सकते, PCB के साथ होनी चाहिए विद नो सप्ली एंड ऑल. फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपकी 12th पास होनी चाहिए एंड यू शुड बी रेगुलर स्टूडेंट, तभी आप MNS दे सकते हो. एंड उसके बाद जब आप MNS करने जाओगे आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस होगा. एंड नीट UG के स्कोर्स, अब आप बोलोगे किसी के नीट UG में अच्छे स्कोर्स नहीं आए तो क्या उसको नर्सिंग नहीं मिल सकती मिलिट्री में? नहीं, सिर्फ नीट UG के स्कोर्स नहीं होते हैं, उसके साथ साथ आपके और भी टेस्ट होते हैं, जैसे कि आपका वो एक इंटरव्यू राउंड होते हैं, फिटनेस राउंड होता है. फिटनेस में लाइक ब्लड चेक करेंगे, यूरिन चेक करेंगे, वहाँ पर थोड़ा भी हुआ तो दे विल
नॉट कंसीडर यू। बट उसके अलावा इंटरव्यू राउंड है, जैसे कि वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि वाई एमएनएस, आप नर्सिंग नॉर्मल कॉलेजेस से भी कर सकते थे, आपने एमएनएस ही क्यों चूज़ किया। मैंने बहुत रिसर्च करा है इस पर, तब जाके इन्फॉर्मेशन मिली है। तो एमएनएस ही क्यों, तो आपका कॉन्फिडेंस वगैरह वो सब मैटर करेगा कि आप किस तरीके से आंसर दोगे। सो एंड एमएनएस के बाद क्या होगा, जब आप 4 साल की नर्सिंग कर लोगे, 4 इयर्स की नर्सिंग। अच्छा, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट जो मुझे समझ में आया कि 4 इयर्स आप वहाँ के कॉलेज में, जैसे हम नॉर्मल कॉलेजेस में गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग कर रहे हैं 4 साल के लिए, बीच में ऑब्वियसली जो होता है कुछ वो आपको देना पड़ता है, लेकिन एमएनएस में क्या है, ज़ीरो फीस। व्हाट आई मीन टू से इज़ कि वहाँ पे जो हॉस्टल है, उल्टा काइंड ऑफ आप समझ लो वो आपको पैसे दे रहे हैं, बिकॉज आप जैसे गवर्नमेंट कॉलेज से भी करते हो तो आपको ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस लगती है, आपको अगर कोई शिफ्ट होकर यहाँ पर कर रहा है तो आपको खाने पीने के लिए सब मैनेज करना है, वहाँ पर वो सब आपको दे रहे हैं। फ्री में आपका फूड होगा, फ्री में आपका रहना होगा, फ्री में सब कुछ। सो एमएनएस इज़ एक्चुअली अ वेरी ब्यूटीफुल ऑप्शन। बस नीट के बाद 12th में पीसीबी होना चाहिए, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होना चाहिए, रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए। एमएनएस के लिए बस आप जाओ और रजिस्टर कर दो, एमएनएस के लिए रजिस्टर करो। उसके बाद आपका नाम शॉर्टलिस्ट होगा, जब नाम शॉर्टलिस्ट होगा बेस्ड ऑन योर नीट स्कोर, उसके बाद आपको ये बुलाएंगे। नो मैटर आपका नीट स्कोर कम है या ज़्यादा, आप दे दो, ठीक है, बुलाएंगे। फिर आपका टेस्ट वगैरह लेंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट लेंगे, कुछ ये अपने भी टेस्ट लेंगे, वो उस टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा। फिर इंटरव्यू टेस्ट लेंगे, आपकी इंटेलिजेंस को देखेंगे, आपकी बॉडी फिटनेस, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, उसका टेस्ट लेंगे। एंड उसके बेसिस पे लास्ट में आपका नाम फिर होगा। एंड देन फाइनली आप 4 साल के लिए इतने प्यारे को जगह से नर्सिंग को परस्यू कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर वहाँ का बहुत स्ट्रिक्ट रहने वाला है, वो सब चीज़ें तो बाद की चीज़ें रही, बट एटलीस्ट आप फर्स्ट स्टेप तो लो। तो फिर आप नर्सिंग करेंगे और वहाँ पे जब आप 4 साल के बाद नर्सिंग कर दोगे ना, हम जैसे 4 साल के बाद नर्सिंग करेंगे एंड अगर हम एज अ नर्स कहीं पे पॉइंट होंगे, सो वी विल बी डेफिनेटली रिगार्डेड, थोड़ा कम सैलरी दी जाती है। लेकिन अगर आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के थ्रू नर्सिंग कंप्लीट करते हो 4 साल के लिए, तो आपकी सैलरी डायरेक्टली आफ्टर नर्सिंग बहुत ज़्यादा होती है, अराउंड 60,000 to 70,000। और वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स नॉट अबाउट जस्ट सैलरी और समथिंग, वहाँ पर आपको एज अ नर्स नहीं जाना चाहेगा, एज अ स्टाफ नर्स नहीं बोलेगा कोई भी, वहाँ पर आपको एज अ लेफ्टिनेंट एज अ जर्नल, मतलब आफ्टर ऑब्वियसली एक्सपीरियंस एंड प्रमोशंस, आपको इन नामों से जाना जाएगा। आपको आपकी नॉर्मल यूनिफॉर्म नहीं होगी, आपकी प्रॉपर वो जो आर्मी ऑफिशियल्स की यूनिफॉर्म होती है विद स्टार शेर, वो सब होगा। एंड इट्स सो नॉस्टैल्जिया, यू जस्ट गो देयर इफ़ यू गेट द चांस, इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग। बट इट्स जस्ट दैट आपको पुणे वगैरह में मिलेंगे, यहाँ पर नहीं है, पुणे वगैरह में जाना पड़ेगा थोड़ा। पुणे, कोलकाता आई गेस, एंड मुंबई में है, न्यू दिल्ली में भी है इनका एक एरिया। सीट्स बहुत कम है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सीट्स बहुत कम है। एंड 4 साल के लिए नर्सिंग आपकी वहीं पे होगी। एंड उसके बाद एक सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी भी आपको यहाँ पे मिल रही है, तो इट्स द बेस्ट ऑप्शन। और अगर कोई बच्चा 4 साल के दौरान सोच रहा है कि मैं वहाँ चले जाऊँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं भी बोलती कि मैं चले जाऊँ, नहीं, फिर वो नहीं हो सकता है। अगर आपको नर्सिंग वहाँ से करनी है, 12th नीट के एग्ज़ाम के बेसिस पे ही होगा, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि 4 आपने एक बार कोर्स ख़त्म कर लिया। मैं ये भी सर्च कर रही थी कि अगर मान लो किसी ने कोर्स करा एंड उसके बाद उसको मान लो वहाँ पे कंटिन्यू नहीं करना, तो उसको शायद पेनाल्टी फ़ीस भी देनी पड़ती है अगर आपने वहाँ से डिसकंटिन्यू करा है। तो वो सब अलग केसेस है, बट इस वीडियो में तो सब मैं इतना बताना चाहती थी कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज एमएनएस, जो मुझे पिछले साल तक नहीं पता था, जिसमें आप जाकर नर्सिंग अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेजेस, आप एक आर्मी कॉलेज से नर्सिंग कर सकते हो। जैसे डिफरेंस तो होता ही है ना कि आप MBBS कर रहे हो फ्रॉम, या मतलब कोई भी आप डिग्री कर रहे हो फ्रॉम नॉर्मल कॉलेज एंड डिग्री कर रहे हो रेप्यूटेड कॉलेज से, तो दिस इज़ वन ऑफ द रेप्यूटेड कॉलेज, यू कैन डेफिनेटली गो ओवर देयर।